Hello everyone, welcome to Your PD Education. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor. So in this video we will be discussing about the recruitment of NTPC Assistant Officer. In last video we have talked about hazardous waste management. As you all know कि हमने last class में देखा था, last lecture में देखा था कि आपका जो syllabus रहेगा वो गेट का जो सिलेबस जैसे लास्ट प्रीवियस एग्जाम में था कि गेट का सिलेबस था, उसी के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि एक था आपका हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट. तो लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था अबाउट दी व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड व्हाट इज fate of hazardous waste, right? In today's video we will be studying about hazardous waste treatment. So there are many ways and methods for treating hazardous waste, so it is a little bit different from that of municipal solid waste, so we'll be talking about that only in this video. Okay, so as you all know NTPC का assistant officer का environment management का पोस्ट निकला है, right? And for that Yourpedia has launched the module in which we are preparing for the same exam, right? So if you want to avail and if you want to study or practice for this exam, then you can definitely join this module. So you can comment on the video and our executive will call you, right? So what is hazardous waste? In last class we discussed about that. So today we will see how can we minimize or reduce this hazardous waste. How can we treat this? So there are mainly basic some ways for reducing and minimizing. So these are the measures which are elimination, reduction, recycling and then treatment. Treatment done to reduce the volume and toxicity, right? So what is elimination? Let's talk about elimination. Elimination क्या होती है? So हमारा पहला पर्पस क्या रहेगा, अगर कोई हैजार्डस वेस्ट है तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको एलिमिनेट करें, हम कोई ऑल्टरनेट वेज ऐसे ढूंढे जिसकी वजह से हैजार्डस वेस्ट का यूज कम से कम हो सके, राइट? So we will find ways to eliminate uses of hazardous waste, right? So it may be achieved by, कैसे अचीव कर सकते हैं? या तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम चेंज कर सकते हैं या कोई और प्रोडक्ट्स को उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे जो आपके कॉन्क्रीट पोस्ट होते हैं उनकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, क्रूसॉट ट्रीटेड वुडन पोस्ट को यूज कर सकते हैं. सॉरी, it would be the substitution of concrete post. So क्रूसॉट ट्रीटमेंट जब आप वुडन पोस्ट पे करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी कुछ एक हैजार्डस वैल्यू होती है जो क्रूसॉट ऑयल है, राइट? तो आप उसकी जगह उस क्रूसॉट ट्रीटेड वुडन पोस्ट की जगह आप क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट पोस्ट को यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसका एलिमिनेशन कर दिया, हमने एक ऑल्टरनेट सोर्स, एक ऑल्टरनेट वे फाइंड कर लिया. तो हमने पहला स्टेप एलिमिनेशन कर सकते हैं. प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, रिडक्शन. सो रिडक्शन हमारी अगली प्रायोरिटी है. पहले तो हम कोशिश करेंगे एलिमिनेशन की, देन रिडक्शन. वी विल प्रोसीड ऑन टू रिडक्शन आफ्टर एलिमिनेशन, ठीक है? तो अगर हम एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, इट कैन मिनिमाइज प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट हैजार्डस सब्सटेंसेस. तो हम जो कुछ केमिकल रिएक्शंस है उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? इन सम इंस्टेंसेस जो पोटेंशियली हैजार्डस कैटलिस्ट है उसको रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी कैटलिस्ट से जो कि क्या नॉन हैजार्डस रहे, राइट? जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. देन थर्ड स्टेप वुड बी रिसाइकलिंग. तो एलिमिनेशन, अगर हम एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे, कोई ऑल्टरनेट वेज नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम रिड्यूस करेंगे. कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल वेस्ट जो हैं, केमिकल प्रोसेस, उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे कि कुछ जो हैजार्डस कैटलिस्ट हमारे प्रोड्यूस हो रहे थे उसकी जगह कुछ नॉन हैजार्डस कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं. देन थर्ड वे इज रिसाइकलिंग. सो रिसाइकलिंग क्या है, हमारी एक तीसरी स्ट्रैटेजी है, राइट? रिसाइकलिंग मतलब हम रीयूज कर सकते हैं. अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं, हमें पता है हमारी कॉस्ट बचती है, साथ में जो हम एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं वो भी कम होता है. तो रिसाइकिल, ठीक है, क्या रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे सॉल्वेंट्स या जो एसिड्स हैं, टू रिसाइकिल हैजार्डस सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्वेंट्स एंड एसिड्स टू मैक्सिमाइज देयर यूज बिफोर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, राइट? अब कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं जो कि सॉल्वेंट्स को यूज करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं सॉल्वेंट्स को रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि हमारा पोल्यूशन भी कम रहे और हमारी कॉस्ट भी कम निकल के आए. तो कई सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम सॉल्वेंट प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल
अगर आपके एंट्रेंट सॉलिड्स हैं, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सब प्रोसेस से इसको रिमूव कर सकते हैं। ड्राइंग एजेंट्स को यूज किया जा सकता है टू रिमूव वाटर, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं हम सॉल्वेंट से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ सर्टेन वेज थे, जैसे कि आप एलिमिनेशन कर लो, देन उसका क्या कर लो, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वे इज रिसाइकलिंग। सो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट मेथड, ताकि हम इसकी वॉल्यूम को, इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकें। तो कभी भी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास? एक तो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट, देन केमिकल ट्रीटमेंट होता है आपका, और थर्मल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? थर्मल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, राइट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब किस तरीके की ट्रीटमेंट प्रोसेस हमको अडॉप्ट करनी है, वो डिपेंड करेगा क्या, एक तो जो आपकी वेस्ट स्ट्रीम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपकी आउटपुट स्ट्रीम रहेगी उसमें क्या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए कि कितनी कम टॉक्सिसिटी या कितनी कम हैजार्डस रहे, एंड तीसरा वेस्ट का नेचर कैसा है, राइट। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, दैट इज फिजिकल ट्रीटमेंट, एंड उसमें भी सबसे पहले एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन आपको पता है क्या प्रोसेस है और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन, लाइक अगर हम एग्जांपल है एक्टिवेटेड कार्बन से, इट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल इज ब्रॉट टू द सरफेस हेल्ड बाय फिजिकल या केमिकल फोर्सेस, ठीक है। जब सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन, वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है आप उसको रीजनरेट करा सकते हैं। ऑब्वियसली जब हैजार्डस वेस्ट स्ट्रीम उससे पास कर रही है, तो ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है ये क्या कर रहा है? एड्सॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी कुछ लेवल तक कम हो रही है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, अब वो एग्जॉस्ट भी हो गया एक्टिवेटेड कार्बन, तो आप उसको फिर से रीजनरेट करवा सकते हैं। तो एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर जो एब्जॉर्प्शन है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्ब स्पीशीज इज हाई एंड मटीरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है एंड नॉन टॉक्सिक है टू द बैक्टीरिया, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इंक्रीज द इफेक्टिव रिमूवल कैपेसिटी। अब देखो एड्सॉर्प्शन जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे हमारे एड्सॉर्प्शन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, क्या क्या फैक्टर्स होंगे? एक तो टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है एड्सॉर्प्शन कम रहेगी, तो एड्सॉर्प्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। फिर अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एड्सॉर्प्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट। देन थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूबल है आपका सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, इफ इट इज मोर तो एड्सॉर्प्टिविटी भी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं। इसी की तरीके से एक होता है रेजिन एड्सॉर्प्शन। तो रेजिन एड्सॉर्प्शन जो हम कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिन, तो दो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व्ड है। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि लिक्विड वेस्ट स्ट्रीम को रेजिन के साथ कॉन्टैक्ट करवाया जाता है, ठीक है, एंड जो रेजिन है वो क्या होता है? एड्सॉर्ब होगा, ठीक है, उसके ऊपर। देन सेकेंड स्टेप में क्या है? रीजनरेटिंग द रेजिन्स। तो जिस तरीके से अभी एक्टिवेटेड कार्बन को भी हम रीजनरेट कर रहे थे, रेजिन्स भी क्या है? रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं। एड्सॉर्प्शन लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूल of a non-polar molecule onto hydrophobic resin result from the effect of van der Waals forces. In other cases, other type of interaction जैसे कि dipole-dipole interactions, dipole-dipole interaction and hydrogen bonding, ये भी क्या होते हैं आपके important, and also किसी जगहों पे आप ion exchange mechanism को भी adopt कर सकते हैं, right? Then next is sedimentation.
तो एड्सॉर्प्शन, रेजिन एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन होते हैं, राइट। एक हमारे पास बेसिन होता है, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यूस भी हो सकती है या फिर बैच प्रोसेस भी होती है। स्पेशली जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो आपकी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन कर रहे हैं। ये बैच या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो सकती है, जिसमें से कि कंटिन्यूस प्रोसेस जो है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स। लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या क्या, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उससे हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए। फिर फ्लोराइड को आप रिमूव कर सकते हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन वेस्ट वाटर से। हैवी मेटल्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम कोल, कॉपर स्मेल्टिंग एंड मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्री, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, हैवी मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब इस प्रोसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें बेसिन चाहिए होता है, बेसिन या कंटेनर जिसका एक सफिशिएंट साइज है, उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए उस लिक्विड को रहते हैं, जिसको हम डिटेंशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उस डिटेंशन पीरियड के दौरान क्या होगा, जो सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो क्या होंगे, सेटल डाउन करेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी बेसिन की होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग द लिक्विड टू बी ट्रीटेड इन अ मैनर कंड्यूसिव टू सेटलिंग। तो किस तरीके से हमें उस चैम्बर के अंदर, ठीक है, उस चैम्बर के अंदर उस लिक्विड को भेजना है। देन थर्ड इज मीन्स ऑफ फिजिकली रिमूविंग द सेटल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है। अब उस सेटल पार्टिकल्स को जो यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएंगे, आप उसको कैसे रिमूव करेंगे फिजिकली, राइट। तो इस तरीके से हम करते हैं सेडिमेंटेशन। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, जो आपकी एक्वस स्ट्रीम है और जो डिप्लीटेड स्ट्रीम है, इसको क्या किया जाता है, सेपरेट कराया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस की सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी, कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं लाइक सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, यूजुअली बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज रेजिन, जो कि परमिएबल होते हैं ओनली टू अ सिंगल टाइप ऑफ आयन। सिर्फ एक तरह के आयन के लिए ही वो परमिएबल रहेंगे, बाकी सबको परमिट नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि कुछ कंपार्टमेंट्स आपके बने होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस हैं, तो वाटर को फीड कराया जाता है उन कंपार्टमेंट्स के बीच में। और स्पेसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग कैटायन। कैटायन क्या होता है, हमारा पॉजिटिव आयन होता है, और एनायन हमारा क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो एक कैटायन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एनायन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बीच में क्या करते हैं, हम एक डायरेक्ट करंट को डीसी पोटेंशियल, उसको डीसी करंट को पास करवाया जाता है। तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, राइट। अब ये जो टेक्निक है स्पेशली हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोडायलिसिस की, जो ब्रैकिश वेल वाटर होता है उसके डीसैलिनेशन के लिए यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस भी वाइडली यूज प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू सॉल्वेंट बट इम्परमिएबल टू डिसॉल्व स्पीशीज, जो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसकी होती है आपके पास। अब क्या करा जाता है कि प्रेशर इज यूज टू फोर्स द कंटामिनेट वाटर अगेंस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड जो मेम्ब्रेन है वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो पोर्स के थ्रू वाटर तो निकल जाता है, एंड जो आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पे क्या होते हैं, रिमूव, वो रह जाएंगे। तो एक फिल्टर की तरह ये काम करता है। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन हमारे पास है, पॉलीसल्फोन्स है, पॉलीएमाइड्स है, ये सब क्या है, हमारी मेम्ब्रेन्स हमारे पास जो कि अवेलेबल है। नाउ क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इन पे केमिकल अटैक बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है, तो इट इज कॉमन टू प्री प्रोसेस द फीड वाटर टू रिमूव ऑक्सीडाइजिंग मटीरियल्स। तो हमें अगर रिवर्स ऑस्मोसिस हम अपना रहे हैं तो थोड़ी प्री प्रोसेसिंग हम कर लें कि उसमें पानी को भेजने से पहले, ताकि हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स जो है उसको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें भेजने से पहले, राइट। और फिर उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हम फर्दर भेजें। नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन विद अनदर इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो एक लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको एक इमिसिबल लिक्विड से सेपरेट आउट करना इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होता है, आपका जो मेजर एप्लीकेशन निकल के आती है वो कहाँ निकल के आती है? द मेजर एप्लीकेशन हैज बीन इन द रिमूवल ऑफ फेनॉल फ्रॉम बाय प्रोडक्ट वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल कोकिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, इन सब में क्या है, बेसिकली फेनॉल को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इसका यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है इन रिमूविंग फेनॉल। अब कुछ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं, SCF, मोस्ट कॉमनली कौन सा है? CO2। CO2 एज एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट इज प्रॉमिसिंग अप्रोच टूवर्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं, दीज आर एग्जिस्टिंग एट और अबव द लोएस्ट टेम्परेचर, जिसपे कंडेंसेशन हो सकती है आपकी। देन नेक्स्ट इज योर डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन आपकी काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक लिमिटेड यूज़ निकल के आता है, काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है, काफ़ी कॉस्टली है, तो डिस्टिलेशन का काफ़ी लिमिटेड यूज़ है। देन नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। तो अब इवेपोरेशन के अंदर क्या हो रहा है? यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जैसे कि रेडियो एक्टिव लिक्विड्स एंड स्लजेस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव लिक्विड्स हो गए, आपका पेंट सॉल्वेंट वेस्ट हो गए, इन सबको रिमूव करने के लिए इवेपोरेशन एक इफेक्टिव टेक्निक है। देन इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग लिक्विड, स्लरीज एंड समटाइम्स स्लजेस, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसमें सस्पेंडेड डिजोल्व सॉलिड्स दोनों हो, ठीक है, या फिर डिजोल्व लिक्विड्स, इन सबको हैंडल कर सकता है इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, बट एक जो है उसमें नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो इट कैन बी यूज टू रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम टू प्रायर टू लैंडफिल डिस्पोजल। तो इंसिनरेशन या फिर जो अगर हमें लैंडफिल में डिस्पोज करना है इस वेस्ट को, उससे पहले आप इवेपोरेशन करा सकते हैं, राइट। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है, एक तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर, तो इसका भी एक लिमिटेड यूज़ निकल के आता है, राइट। देन नेक्स्ट इज योर फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो इकोनॉमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन को भी हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड वेस्ट स्लजेस। एनर्जी रिक्वायरमेंट फिल्ट्रेशन में काफ़ी लो है, ऑपरेशन कॉस्ट इज वेल डिफाइंड, राइट। तो नॉट अ प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, बट इसको हम यूज करते हैं विद या तो प्रेसिपिटेशन के साथ या फिर फ्लॉक्यूलेशन या सेडिमेंटेशन के साथ हम यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन को टू रिमूव द सॉलिड्स। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्लॉक्यूलेशन। नेक्स्ट फिजिकल प्रोसेस इज फ्लॉक्यूलेशन। सो बेसिकली व्हाट इज फ्लॉक्यूलेशन? फ्लॉक्यूलेशन जैसे आपको याद होगा, कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, सब क्या होता है? कोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे कि एलम, तो आप उसको मिलाते हैं ताकि जो सॉलिड्स पे जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एंड फिर एग्रीगेशन हो सॉलिड्स का, एंड वो एक फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो, एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन कर जाए, राइट। तो फ्लॉक्यूलेशन में जैसे इनऑर्गेनिक फ्लॉक्यूलेंट कौन सा? एलम। जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं एट अ हाईली, थोड़ा सा स्लाइटली हायर पीएच पे, तो हैजार्डस वेस्ट को हाइड्रोलाइज कर देता है और एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बना देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। जिलेटिनस मीन्स स्टिकी, ठीक है, तो एक स्टिकी सा प्रेसिपिटेट बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम एलम को पानी में मिलाते हैं। अब क्योंकि एलम का सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये क्या कर लेता है और इंटैंगल कर लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लॉक्यूलेशन पार्शियल ही रह जाती है, तो कंप्लीट फ्लॉक्यूलेशन देखने को हमें नहीं मिलती, पार्शियल फ्लॉक्यूलेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बड़े पार्टिकल्स में ये फ्लॉक्स बन जाएंगे, बाद में ये सेडिमेंटेशन से हम रिमूव कर सकते हैं। So we have talked about physical treatment methods, in which we have talked about filtration, adsorption, resin adsorption, sedimentation, flocculation, and then electrodialysis, right? So these were the some of the methods treating the hazardous waste physically. Now let's talk about chemical treatment. अब जैसे पहला process is chemical oxidation and reduction. अब oxidation क्या है? It is also important. Treatment अगर हमें करना है hazardous waste का, इसमें क्या किया जाता है? I will show you this process with the help of some equations. For example, ये जो क्लोरीन है in alkali solution, उसको यूज किया जाता है ताकि ये जो
साइनाइड को साइनेट में कन्वर्ट कर दे। अब क्या होगा, ये जो साइनाइड था ये हार्मफुल था, साइनेट उससे थोड़ा लेस हैजार्डस है, लेस टॉक्सिक है, ठीक है। और अगर हमने और फर्दर क्लोरीन को ऐड किया तो साइनेट भी फर्दर CO2 और N2 में कन्वर्ट हो जाती है। देन जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है आपकी वो भी रिड्यूस हो रही है ट्राइवेलेंट क्रोमियम में, एंड ये भी आपकी क्या है, लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू हेक्सावेलेंट क्रोमियम। तो आप इसमें क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होके हमारी जो हैजार्डस वेस्ट की नेचर है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू लेस टॉक्सिक। सिमिलरली एक जैसे आयरन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है एंड प्रेसिपिटेट करा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है टू सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। द नेक्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ओजोनोलिसिस। अब ओजोन जो है इट ऑक्सीडाइज वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टैमिनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, राइट। तो ओजोन को जनरेट कैसे किया जाता है, ड्राई एयर या ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं। देन आपका जो TCDD है डिमॉन्स्ट्रेटेड कि डायोक्सिन्स वर सस्पेंडेड एज एन एरोसोल इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, तो 97% TCDD का डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर डायोक्सिन्स को हम प्रेसिपिटेट कर लें या सस्पेंड कर लें एज एन एरोसोल और साथ में हम कैल्शियम टेट्राक्लोराइड को यूज करें तो 97% TCDD का रिडक्शन देखने को मिलता है। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ योर PCP मतलब पॉलीक्लोरिनेटेड फिनॉल्स, तो पॉलीक्लोरिनेटेड फिनॉल्स या पेस्टिसाइड्स इनका डिस्ट्रक्शन ओजोन के थ्रू किया जा सकता है, साथ में आप UV रेडिएशन को अगर यूज करें, राइट। देन in both the cases key requirements to concentrate TCDD in medium where they were susceptible to attack and provide free radical for reaction with dioxin molecules. तो ozonolysis, oxidation reduction and now acid base neutralization. तो हमें पता है हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, जिसका pH लेस देन 2 है एंड मोर देन 12.5, ऐसे वेस्ट को हम हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं, राइट। अब इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एसिड बेस रिएक्शन से। तो जो एसिड वेस्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लाइम यूज करते हैं, एंड जो स्लेग लाइम है उसको अगर हम ऐड कर दें एसिडिक वेस्ट में तो हमें क्या होगा, हैजार्डस वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। अब कुछ जो एल्केलाइन वेस्ट होते हैं आपके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो आप CO2 को पास करा के। तो जो हैजार्डस वेस्ट है अगर आप उससे CO2 पास कराते हो तो आप एल्केलाइन वेस्ट को न्यूट्रलाइज करा सकते हो। इसी तरीके से और भी आप प्रोसेसेस यूज कर सकते हो, राइट। अब इस प्रोसेस के अंदर एड्सॉर्प्शन, वेट एयर ऑक्सीडेशन, देन योर आयन एक्सचेंज, स्ट्रिपिंग, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट, ये सारी प्रोसेस क्या है, इंक्लूडेड। देन नेक्स्ट इज केमिकल प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो है एक मिक्स्ड वेस्ट की कराई जा सकती है। मिक्स्ड वेस्ट कौन सा हुआ, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही स्पीशीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। अब इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं या जो मेटल्स हैं उनको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, ठीक है, एंड वो फर्दर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ऑल्टरेशन ऑफ द सोल्यूशन pH, इट विल मिनिमाइज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेवी मेटल्स which can be further precipitated. For example, slaked lime या फिर जो caustic soda है इसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो मेटल आयंस को मेटल हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट कराने के लिए। सो इसको भी हम रिएक्शंस की फॉर्म में देखते हैं। जैसे आपका स्लेग लाइम आपने यूज किया तो आपने क्या कर दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड्स में इसको कन्वर्ट करा दिया। सिमिलरली क्रोमियम को आपने क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। कार्बोनेट आयन को हाइड्रोलिसिस करवा के आपने हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल गया। तो इस तरीके से हम केमिकल प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस जो है इट कैन बी गिवन टू दोस वेस्ट जो कि हाई रिएक्टिविटी विद वाटर शो करते हैं। जैसे वाटर की प्रेजेंस में आते ही हाई रिएक्शन वो शो करेंगे, तो उन केसेस में उन वेस्ट के लिए आप हाइड्रोलिसिस अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, जैसे कि हेलाइड्स, कार्बाइड, हाइड्राइड, एल्कोक्साइड एंड जो भी एक्टिव मेटल्स हैं उनकी आप ऐसे, दीज आर द प्रोसेस कि किस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज आयन एक्सचेंज। अब आयन एक्सचेंज
जो इट इज ऑल्सो बेस्ट सूटेबल फॉर वेस्ट जो विच इज अंडरगॉन प्री ट्रीटमेंट या मिनिमम ट्रीटमेंट, ठीक है। आयन एक्सचेंज आप उसके लिए ही ज्यादातर अडॉप्ट करते हैं जिसमें पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट की गई है, राइट। प्रोसेस नहीं अडॉप्ट करेंगे उसके लिए। देन इट इज सूटेबल फॉर रिमूविंग इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज विच आर डिजॉल्व फ्रॉम अनलाइक प्रेसिपिटेशन लाइक फ्लॉक्यूलेशन या सेडिमेंटेशन। अब बेसिकली क्या है, ये एक फाइनल स्टेप है जो आयन एक्सचेंज है आपका, दिस इज द फाइनल स्टेप टू रिड्यूस इनऑर्गेनिक स्पीशीज, ठीक है। एंड it could not be reduced to satisfactory level by preceding treatment process. So अभी तक इससे पहले हमने जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस देखी, अगर उनसे आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो ठीक से इन स्पीशीज को, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप आयन एक्सचेंज मेथड देखते हो, उसको अडॉप्ट करते हो। तो निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स एंड जो क्रोमेट आयंस हैं, ठीक है, उनको रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनायन आयन एक्सचेंजर्स। आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो है उसको भी यूज किया जा सकता है इन दी रिमूवल ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट में होते हैं, रेडियो। सो फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज थर्मल ट्रीटमेंट। नाम से पता लग रहा है थर्मल मतलब कि जिसमें हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, हमारी इंसिनरेशन होती है, पायरोलिसिस होती है, ये तो हम लोग वाकिफ हैं ये दो प्रोसेस से, राइट। वी नो अबाउट इंसिनरेशन, वी नो अबाउट पायरोलिसिस, राइट। So for example, if I talk about incineration, so what are the advantages of incineration? कि 90% वॉल्यूम रिड्यूस कर देता है आपके वेस्ट की incineration, राइट। तो इसमें क्या होता है, 900 से 900 to 1100 incineration में क्या होता है, हम 900 से ऑलमोस्ट 1100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, वेस्ट को हीट करें इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। तो इसका यही एडवांटेज निकल के आता है कि एक तो आपकी 90% वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको लेस बल्की बना रहा है, लेस टॉक्सिक बना रहा है। सो इट कैन बी स्केल टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेस्ट, बेस्ट सूटेबल फॉर मिक्स्ड वेस्ट एंड बायोलॉजिकली हैजार्डस वेस्ट एंड डज नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ दिस मेथड कि आपकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है एंड जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा निकल के आती है। एंड जब आपने इसके कंबशन कराया इस वेस्ट का, तो कुछ ऐश प्रोड्यूस होती है, उस ऐश को हैंडल करना प्रॉपरली वो एक हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, राइट, ठीक है। एंड जो गैसियस एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो इस कंबशन के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको भी हमें एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस से कंट्रोल करना पड़ता है। आपको पता है जैसे कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं लाइक CO2, मीथेन, ठीक है, ये सब गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। सो नेक्स्ट थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस इज वेट एयर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है कि जो आपका डिजोल्व और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनको ऑक्सीडाइज कराया जाता है एक्वस फेज में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो टेम्परेचर 150 to 325 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है एंड प्रेशर कितना 2000 से 20,000 किलो पास्कल का रखा जाता है। सो वाटर एक्ट एज अ कैटेलाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कौन है कैटेलाइजिंग एजेंट, वाटर, ठीक है, कैटेलाइजिंग एजेंट एंड मॉडरेटर की तरह वाटर एक्ट कर रहा है, ठीक है। वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर मीडियम, ताकि जो वेट एयर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो थर्मली कंप्लीट हो सके आपकी। फिर इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो वाटर इसको पंप किया जाता है इनटू द सिस्टम थ्रू हीट एक्सचेंजर, राइट, एंड इट इज मिक्सड विद एयर फ्रॉम एन एयर कंप्रेसर। हाई प्रेशर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज डिजॉल्विंग ऑक्सीजन इन वाटर एंड ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ निकल के आता है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका साइनाइड है फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट सोल्यूशंस, उसको हम इस प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, राइट। Then next is photolysis. What is photolysis? जो end product है also determines the efficiency of the process. Like photolysis में क्या है, जो आपके PCBs थे like polychlorinated biphenyls and जो आपके CDDs हैं chlorinated dibenzo
डाइबेंजो पी डायोक्सिन्स, इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोलिसिस। अब जो रिक्वायरमेंट होती है फोटोलिसिस की, किसकी, अगर हमें TCDD की फोटोलिसिस करनी है, व्हाट इज TCDD, टेट्राक्लोरो डाइबेंजो पी डायोक्सिन। तो इसके लिए क्या 3 रिक्वायरमेंट्स है? पहली, लाइट ट्रांसमिटिंग फिल्म, डिसोल्यूशन इनटू लाइट ट्रांसमिटिंग फिल्म। सेकेंड, एक ऑर्गेनिक हाइड्रोजन ओडर, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोजन ओडर। एंड थर्ड इज योर UV रेज, UV लाइट। तो ये 3 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है अगर हमें TCDDs का फोटोलिसिस करवाना है। जनरली फोटोलिसिस रिएक्शन में एक आपका क्या, दिस HO रेडिकल, ये जो आपका हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनता है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन चेन रिएक्शन, राइट? So we have talked about thermal treatment, physical, chemical, and now let's talk about biological treatment process and biological treatment method. तो काफ़ी simple, cost effective and eco friendly method आपका निकल के आते हैं जो biologically treat आप कर रहे हैं। Then इसको आप, इसकी limitation है, क्यों? Due to the toxic nature of waste, ठीक है? तो जो biological agents हैं, ठीक है, biological agents जैसे कि आपकी क्या हो गए, जो कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, उनके लिए जो टॉक्सिसिटी है ये नुकसान देती है। फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब के लिए ये जो टॉक्सिक नेचर है वेस्ट का वो थोड़ा हार्मफुल रहता है। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो भी हमको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना होगा अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। फिनॉल्स एंड जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है बाय एक्लिमेटाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू दी हैजार्डस वेस्ट। देन एरोबिक और नॉन एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं आपके, दे आर यूज फॉर हैजार्डस वेस्ट बायोडिग्रेडेशन। देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हैं, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे लिमिट दी बायोडिग्रेडेशन। क्यों? बिकॉज उनका जो सरफेस है दैट विल एक्ट क्या, जो फर्दर क्या होगी, एंजाइमिक एक्टिविटी इनहिबिट होगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस माइक्रोबियल कोटिंग के ऊपर। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वहाँ पे जमा हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो इस प्रोसेस की रिड्यूस हो जाएगी। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस H2S जनरेट होती है विच प्रेसिपिटेट टॉक्सिक हैवी मेटल एज द रिस्पेक्टिव सल्फाइड्स एंड ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं, राइट? सो this was all about hazardous waste treatment. We have studied about various treatment processes like physical treatment, chemical treatment, and your thermal treatment and biological treatment. In next lecture we will be talking about the various ways to dispose hazardous waste, right? जैसे हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या करते हैं, लैंडफिल्स देखिए हमने, बहुत सारे वेज होते हैं। ऐसे हैजार्डस वेस्ट में लैंडफिल इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजिंग हैजार्डस वेस्ट, बट वहाँ पे जो डिस्पोज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। So in next video I will be teaching you about that, and we will be discussing some of the questions, also some rules related to hazardous waste in next lecture. Till then you keep on studying, and if you have any query you can comment it on the video regarding any module or regarding this particular video. You can raise your queries in the comment box, right? So till then keep practicing. All the best.